क्रिएटिव सागर प्रेजेंटिंग क्रावेन द हंटर। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ रशियन आर्मी सोल्जर जो इस समय कुछ मुजरिमों को कहीं लेकर जा रहे होते हैं, और इनकी बीच में हम देखते हैं सार्जेंट को, यानी कि क्रावेन द हंटर को, जो यहाँ पर कैदी बनकर होता है। अब रशियन आर्मी ने क्रेवन को जेल के अंदर लेकर आते हैं और उसे जेल में बंद कर देते हैं। तभी उसकी मुलाकात अपनी टीम के साथ होता है। फिर अगले सुबह केबिन जब एक्सरसाइज कर रहा था तभी कुछ लोग आकर उसको परेशान कर रहे थे और इन लोगों के बीच में हाथापाई हो जाता है। और अभी इन गलतियों की वजह से क्रेवन को लेकर रशियन आर्मी उनके बॉस के सामने खड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर हमें सिमोन को दिखाया जाता है, जो इस जेल का लीडर होता है। फिर सिमोन में उसे पूछता है कि आखिर तुम क्या चीज़ हो और यहाँ आने से पहले तुम क्या काम कर रहे थे। जिस पर क्रेवन कहता है, मैं एक शिकारी हूँ और मैं तुम जैसे बुरे लोगों का शिकार करता हूँ। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि सिमोन कोई अच्छा आर्मी ऑफिसर नहीं है बल्कि वह बुरा है। और यह कहने के बाद केबिन पूरे के पूरे आर्मी के साथ फाइट करता है और आखिरी में वह सिमियन को मार देता है। और यहीं पर क्रेवन अपना पावर का इस्तेमाल करके जेल से फरार हो जाता है। यहाँ पर गोलियां भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। फिर जेल से बाहर एक बड़ा सा बर्फीला तूफान उसके सामने आ जाता है और इस तूफान के बीच में केबिन के सामने एक भेड़िया भी होता है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं करता। इसके बाद क्रेवन एक प्लेन में बैठकर वहाँ से चला जाता है और प्लेन में हमें देखते हैं कि वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और वह फ़ोन से कह रहा था कि मैं सिमियन को मार दिया। और यहीं पर हमें पता चलता है कि केबिन जानबूझकर रसिया की आर्मी के हाथ लगा था ताकि वह उनकी बॉस को मार सके। और कहानी से शिफ्ट होकर हमें 16 साल पीछे दिखाया जाता है, जहां पर हमें क्रेवन और उसके भाई डिमित्री को देखते हैं, जहां पर वह कॉलेज में थे और उन्हें लेने के लिए उनके पिता निकोलाई वहां पर आता है। और निकोलाई अपने 2 बच्चे को बताता है कि तुम्हारी माँ की मृत्यु हो चुकी है और उसने खुद को फांसी लगा लिया है। और अपनी मॉम का मृत्यु सुनकर दिमित्री और क्रेवन दुखी हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर क्रेवन पूछता है कि क्या हमें अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए जाना चाहिए, जिन पर उनके पिता बोलते हैं कि अंतिम संस्कार उनका किया जाता है जो मरते हैं और तुम्हारी माँ खुदकुशी की है और इसीलिए हम उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसके बाद निकोलाई अपनी 2 बच्चों के साथ जंगल में हंटिंग करने के लिए जाता है। दरअसल निकोलाई है अपने 2 बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है और वह अपनी दोनों बच्चों को बोलता है कि यहाँ पर हम सिर्फ शिकारी है और सामने वाला हमारा शिकार है। ये हमें पता चलता है कि निकोलाई ड्रेस का धंधा करता है और वह जंगल की जानवरों का शिकार करके उनके पार्ट्स को बेचता है। लेकिन ये काम दिमित्री और क्रेवन को पसंद नहीं और अगले दिन निकोलाई अपने साथियों के साथ जंगल में हंटिंग करने के लिए जा रहा होता है। और यहाँ पर उसका 2 बच्चे यानी कि केबिन और डेमीटर ने उन लोगों से अलग हो गए और वहाँ पर एक शेर आ जाता है और इस वक्त केबिन ठीक शेर की सामने होता है, लेकिन वह अपना गन नहीं चलता क्योंकि वह शेर को सिर्फ देखता ही रहता है और शेर उसको कुछ भी नहीं करता। लेकिन तभी उनके पिता यानी कि निकोलाई आकर उसे शेर को गोलियां मार देता है और इसीलिए शेर गुस्सा होकर केबिन के ऊपर हमला कर देता है। निकोलाई उस शेर को रोकने के लिए गन से उसे शूट कर रहा था, लेकिन वह शेर क्रेवन को अपने साथ घसीट हुए जंगल में ले जाता है। और यहाँ पर हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो जंगल टूर पर घूमने आए हुए होते हैं। और यहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कैलाप्सो होता है और वह अचानक से अपनी फैमिली को छोड़कर जंगल में चले जाती है। दरअसल यह उसे शेर को देख लिया था जो क्रेवन को घसीटा हुआ जंगल में ले जा रहा होता है, लेकिन शेर क्रेवन की बॉडी को वहां पर छोड़कर चले जाता है और कैलाप्सो क्रेवन के पास आता है, उसे एक दवाई पिलाता है जिसकी वजह से वह जल्दी से ठीक हो जाए। जब वह दवाइयाँ क्रेवन के अंदर जा रहा था तभी उसको कुछ अजीब से चीज़ दिखने लगता है। फिर कुछ वक्त बाद यहाँ पर रेस्क्यू टीम आती है, फिर वो क्रेवन को बचा लेती है और इस वक्त उस लड़की ने केबिन के हाथ एक कार्ड को रख देती है। अब इसके बाद केबिन को अस्पताल लेकर उसका इलाज किया जाता है, लेकिन यहाँ डॉक्टर ने बोल दिया कि क्रेवन अब मर चुका है। लेकिन तभी उसका होश आ जाता है और जब उसकी आंख खुलता है तो उसके हाथों में वही कार्ड होता है जो उसे लड़की ने इसके हाथों में रखा था। कुछ समय बाद केबिन से मिलने के लिए उसका भाई और उसका पिता वहाँ पर आते हैं। केबिन हॉस्पिटल से घर आ जाता है और घर आने के बाद उसको पता चलता है कि जिस शेर ने उसके ऊपर हमला किया था उसे शेर को मारकर उसका सर दीवार पर होता है, जिसका शिकार उसका फादर किया हुआ होता है। क्रेवन को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। वह अपने पिता से कहता है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए था और क्रेवन उसके पिता के बीच मतभेद हो जाता है। और इसके बाद क्रेवन गुस्से से अपनी कमरे में जाता है। उसके बाद वह अपनी पुरानी कपड़े को देखता है जहाँ पर एक बोतल मिलता है और इस बोतल के अंदर लिक्विड की वजह से वो अभी जिंदा है। फिर वह रात को घर से निकल जाने के लिए फैसला करता है।
तभी उसके सामने उसका छोटा भाई दिमित्री आ जाता है और उसे कहता है कि आप मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। ये सुनकर केबिन उसको बोलता है कि मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पर मैं और हमारी मॉम के साथ मिलकर टाइम स्पेंड कर रहे थे। ये बोलकर है केबिन वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वह एक वोट में बैठकर रसिया पहुँच जाता है। वहाँ पर एक सुनसान वीरान जगह पर केबिन जा रहा होता है कि तभी उसके सामने बहुत सारे जंगली भैंस का झुंड आ जाते हैं। हालांकि कि क्रेवन उसे डर जाता है, लेकिन जंगली भैंस उसे कुछ भी नहीं करते, बल्कि एक जंगली भैंस उसके सामने खड़े होकर उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसके बाद वह जंगल के अंदर चला जाता है और उसे जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वह अपनी मां के मिलकर साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, और इस तरह से जंगल के अंदर रुक जाता है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाता है। एक रात क्रेवन जंगल के अंदर होता है, तभी उसको एक हिरन दौड़ता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद वह भी हिरन के पीछे पीछे दौड़ता है और वह दौड़ते दौड़ते एक बड़ी सी नदी को आसानी से पार कर देता है। और इतना ही नहीं, वो लंबी पेड़ पर भी आराम से चढ़ जाता है। और इस तरीके से क्रेविन को अपनी शक्तियों के बारे में एहसास होता है। फिर कुछ देर बाद वह देखता है कि कुछ ही दूरी पर कुछ लोग जानवरों का शिकार करते हैं और वह वहां पर दौड़कर जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शिकारी ने सारे जानवर को मार चुके होते हैं। ये देखकर केबिन को अच्छा नहीं लगता और वह गुस्से में आकर दोनों शिकारी को जान से मार देता है। ये वही वक्त होता है जो पहली बार केबिन किसी का जान ले लिया होता है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहां पर केबिन वापस जंगल में आ जाता है और वह जंगल में उसी जगह पर है जिस जगह पर उसके मॉम के साथ मिलकर और टाइम स्पेंड कर रहा था। अभी सीन हमें शिकारी का दिखाया जाता है, जो जंगली भैंसे का सिर काटकर उसे ट्रक में लोड करके ले जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उनके सामने क्रेवन आ जाता है और वह उन लोगों को कहता है कि तुम लोग ये सब बंद कर दो। लेकिन तभी उनका जो लीडर होता है, जिसका नाम आंद्रे होता है, वह केबिन को बोलता है कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। लेकिन क्रेविन उनके रास्ते से नहीं हटता। फिर इन सब के बीच फाइट होता है, जिसकी बाद क्रेवन एक एक करके सबको मार डालता है। लेकिन आंद्रे वहां से गाड़ी लेकर भाग जाता है, लेकिन केवल उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट को देख लेता है। इसके बाद हमें लंदन शहर दिखाया जाता है, जहां पर आंद्रे अपनी बॉस को मिलने के लिए आया होता है। जब वह बॉस के सामने होता है तभी उसको पता चलता है कि उसके बॉस को केबिन ने मार दिया होता है, और वहां पर क्रेवन कहता है कि तुम्हारी बॉस को तो मैं जान से मार दिया है और अब तुम्हारी बारी है। ये बोलकर केबिन उसको भी मार देता है और वहां से चला जाता है। अभी हमें सीन शिफ्ट होकर का हमें कैलाप्सो को दिखाया जाता है, जो अब बड़ी हो चुकी है और वकालत करती है, और इसी वक्त वह अपनी दोस्त की फ्यूनरल में आई होती है। और यहाँ हम क्रेवन को देखते हैं, जो कैलाप्सो से आकर मिलता है। वह अपनी जेब से वही कार्ड निकालकर उसको देता है, जो आज से कुछ साल पहले कैलाप्सो ने उसको दिया था। इस कार्ड से कैलिप्सो को पता चलता है कि वही लड़का है जिसको वह आपसे कुछ साल पहले उसे लिक्विड को पिलाकर बचाया था। और यहीं पर केबिन उसे कहता है कि तुम्हें जानकर खुशी होगी, मैं सीमियों को मार चुका हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त का बदला पूरा किया है। लेकिन कैलिप्सो को उसके बाद पर यकीन नहीं होता। वह घर जाकर कुछ छानबीन करता है, जहां उसे मालूम पड़ता है कि कोई तो है जो बुरे लोगों को हंटिंग करके मार रहा होता है, और वह हंटर और कोई नहीं बल्कि क्रेवन था। इसके बाद कैलिप्सो फिर से केबिन के साथ दोबारा मिलती है। कैलिप्सो क्रेवन को कहता है तुम भी एक प्रकार की मुजरिम हो जो लोगों को मार रहे हो। लेकिन क्रेवन यहाँ पर कहता है कि मैं उन लोगों को मार रहा हूँ जो बुरी काम कर रहे हैं। इतना कहने के बाद वह कैलिप्सो को एक लिस्ट देता है, जिस लिस्ट पर उन सभी का नाम लिखा हुआ था जो बुरी काम कर रहे थे। वह उसे कहता है कि तुम एक वकील हो और कोर्ट में ऐसे लोग आते होंगे जो आसानी से छोड़ जाते हैं। और वह इसे कहता है कि तुम उन लोगों का नाम बताना जो बुरे काम कर रहे हैं और मैं उनका सफाया कर दूंगा। अभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम राइनो होता है, और यह आदमी भी अपनी गैंग चलता है। जब राइनो को पता चलता है कि सिमोन में मर चुका है, तो वह उसके आदमी को कहता है कि हम सिमोन के आदमी से हाथ मिलाना होगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा काम रुक जाएगा। जहाँ पर आखिरी सुबह हम कुछ लोग को देखते हैं जो सिमोन धंधे को संभाल रहे होते हैं, पर तभी राइनो उनके साथ हाथ मिलाने के लिए आता है। लेकिन उनमें से एक आदमी राइनो को शूट कर देता है। लेकिन बाद में उनको मालूम पड़ता है कि राइनो एकदम ठीक था, क्योंकि वह एक खास प्रकार की लिक्विड को अपने अंदर इंजेक्ट कर दिया होता है, जिसकी वजह से वह अपने शरीर को पत्थर जैसा मजबूत बना देता है। इस वक्त राइनो के जो स्नाइपर थे वह उसे आदमी को मार देते हैं। आखिर में सिर्फ मोरिस बचा हुआ था और वह डर की वजह से राइनो से हाथ मिला लेता है। कुछ समय बाद मॉरिस एक बार में जाता है और वह निकोलाई से मिलता है। निकोलाई धंधे के बारे में बात करने के लिए मॉरिस को बुलाया था।
लेकिन मॉरिस ने पहले से ही राइनो के साथ हाथ मिलाया था, और यह बात निकोलाई भी जानता था, और यहाँ पर वह निकोलाई को ख़त्म करने के लिए कुछ लोगों को भी लाया था, जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार फायरिंग होता रहा और बहुत से लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर मॉरिस के साथ उसकी लोग भी मारे जाते हैं, और यह बात जब राइनो को मालूम होती है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं उसका आदमी एक पेन ड्राइव लेकर आया था, और इस पेन ड्राइव में क्रेवन की उस वीडियो थी जो क्रेवन सीमियो को जेल के अंदर मारा था। अब यहीं पर राइनो को मालूम हो चुका था कि हंटर कौन है जो हमें जैसे लोगों को मार रहा है, और यहाँ पर हमें क्रेवन को दिखाया जाता है जो अपने छोटे भाई से मिलने के लिए आता है, क्योंकि आज उसकी भाई का बर्थडे होता है, और उसी को बधाई देने के लिए क्रेवन वहाँ पर आया था। वह अपने भाई से बहुत प्यार करता है, और ये दोनों भाई मिलकर अपने पिता के बार में जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों भाई खूब एंजॉय करते हैं। और ठीक उसी वक्त यहाँ पर निकोलाई भी आ जाता है जो इनके साथ में बैठकर ड्रिंक करता है, और यहाँ पर निकोलाई अपनी बड़े बेटे से कहता है कि हम लोग फैमिली हैं और हमें साथ मिलकर रहना चाहिए। लेकिन उसकी बातों से केबिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर दिमित्री ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, और इसीलिए क्रेवन अपने भाई को घर छोड़ देता है। इसके बाद जब वह यहाँ से जाने लगता है, डेमित्री अपने बड़े भाई को वहाँ रुकने के लिए कहता है, और क्रेवन सोफे में सो जाता है। लेकिन उसको वहाँ पर नींद नहीं आता, क्योंकि वह आज तक जंगल में सोया हुआ होता है। इसीलिए वह घर से बाहर आकर गार्डन में सो जाता है, और सुबह अपनी भाई से मिलने के लिए जब उसके घर पर आता है, तभी वह देखता है कि उसके भाई को किडनैप कर दिया गया है। जब उसके भाई को कुछ लोग किडनैप कर रहे हैं तभी क्रेवन उनको देख लेता है, और वह इन लोगों को रोकने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह इन लोगों को नहीं रोक पाता, और ये लोग एक हेलीकॉप्टर में बैठकर उसके भाई को वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन इस वक्त वहाँ क्रेवन आ जाता है और हेलीकॉप्टर में रस्सी फंसाकर उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी क्रेवन समुद्र की एक चीज़ से टकरा जाता है और वह वहाँ से गिर जाता है। इसके बाद क्रेवन जाकर कैलाप्सो से मिलता है, उसे बताता है कि मेरा भाई किडनैप हो चुका है। जिन लोगों ने मेरे भाई को किडनैप किया वो सब तुर्की से है, क्योंकि वह तुर्की से बात कर रहे थे। कैलाप्सो कहता है कि ठीक है, मैं अपने लोगों के साथ बात करके तुम्हें जानकारी देता हूँ। इसके बाद क्रेवन अपनी पिता की ऑफिस में आता है और उन्हें पूछा है कि किडनैपर पर क्या चाहते हैं, जिससे निकोलाई कहता है कि उन लोगों ने $20 मिलियन का डिमांड किया है। जिस पर क्रेवन कहता है कि क्या दिक्कत है, पैसे देकर मेरी भाई को निकालिए। लेकिन निकोलाई यहाँ पर कहता है कि अगर मैं उसको पैसा दे देता हूँ तो वह मुझे कमज़ोर समझेंगे। मतलब निकोलाई है अपने बेटे को नहीं बचाना चाहता था। और इधर कैलाप्सो एक आदमी से मिलता है और यह आदमी उसे किडनैपर की जानकारी देता है, और कैलाप्सो की चले जाने के बाद यह आदमी राइनो की एक आदमी से मिलता है और उससे कहता है कि मैं उसकी जानकारी दे दी। और यहाँ पर पता चलता है राइनो चाहता था कि जानबूझकर किडनैपिंग का जानकारी क्रेवन को दिया जाए, ताकि क्रेवन अपने भाई को बचाने के लिए आए और राइनो वहाँ उसको मार सके। और वैसा ही होता है, क्रेवन भी उसे जगह पर पहुँच जाता है और वहाँ पर एक आदमी को मारकर अपने भाई को चुरा लेता है और वहाँ की एक आदमी को पकड़ लेता है। तभी उसको मालूम पड़ता है कि यह सब एक प्लान था और उसे मारने के लिए और भी लोगों को भेजा गया है। और वहाँ पर एक बम ब्लास्ट होता है, इनके ऊपर बहुत सारे पत्थर गिरता हैं, और यह सब कुछ राइनो का एक प्लान था। अब राइनो को ये लग रहा था कि क्रेवन पत्थरों के अंदर दबकर मारा जा चुका है, और वह क्रेवन की सच्चाई उसके छोटे भाई को दिखाता है। और दमित्री को मालूम पड़ता है हंटर और कोई नहीं उसका बड़ा भाई है। और यहाँ पर राइनो के कुछ लोग ये चेक करने के लिए आए हुए होते हैं कि क्रेवन सच में मर गया है या जिंदा है। लेकिन क्रेवन नहीं मरा था, और वहीं पर इन दोनों को मारकर वहाँ से चला जाता है। इनमें से एक फ़ोन से वह कैलाप्सो को कॉल करके बताता है कि यह सब एक प्लान था और तुम वहाँ से निकलो, वह लोग तुम्हारी पीछे आ रहे हैं। और राइनो के लोग आने से पहले कैलाप्सो अपने प्राइवेट जेट में बैठकर वहाँ से निकल जाती है और वह जंगल में क्रेवन के पास पहुँच जाती है। जब ये दोनों जंगल में जा रहे होते हैं तभी इस वक्त एक चीता इन पर हमला कर देता है, लेकिन क्रेवन उसे लड़ता है और उसको वहाँ से भगा देता है। और इधर राइनो के पास उसका एक आदमी आता है जिसका नाम एंटमो होता है। वो राइनो के लिए एक जानकारी लाया हुआ होता है। राइनो को कहता है कि यह फूल मुझे हमले वाले जगह पर मिले, अगर हमें पता चल जाए ये फूल कहाँ की है तो हम क्रेवन को ढूंढ सकते हैं। उधर क्रेवन कैलाप्सो से कहता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिले, इसी की वजह से मैं ठीक हुआ था और मुझे ये ताकत मिली, लेकिन अब मुझे ये और भी चाहिए। जिस पर कैलाप्सो कहती है कि ये दवाई मेरी दादी माँ ने बनाई थी, उनको जड़ी बूटियाँ के बारे में बहुत कुछ मालूम था, लेकिन आप कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उनका मृत्यु हो चुका है। और सीन शिफ्ट होकर राइनो को दिखाया जाता है जो अपने लोगों के साथ जंगल में जा रहा होता है,
और एंटमो के पास एक दवाई थी जिसकी मदद से वह क्रावन को मारने वाला था। अब कुछ समय बाद ये लोग उसे जंगल में पहुंच जाते हैं। अब जंगल के अंदर राइनो के लोग चारों तरफ फैल जाते हैं और वो उस जगह को ढूंढने लगते हैं। इस विच क्रेवन इन लोगों को एक एक करके मारता है और इन लोगों के चिल्लाने का आवाज़ से राइनो कन्फर्म हो चुका है कि क्रावन यही आसपास से। और तभी क्रावन से फाइट करने के लिए एंटीमो आ जाता है। उसके पास जो दवाई था वो क्रावन की शरीर में इंजेक्ट कर देता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और आखिरी में जब एंटीमो क्रावन को गोली मार रहा होता है तभी पीछे से कैलाप्सो उसको तीर मार देती है, जिसकी वजह से एंटीमो की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब कैलाप्सो को पता लगता है कि क्रावन की शरीर में किसी प्रकार जहर को इंजेक्ट किया गया है, तभी वह अपना उस लिक्विड को उसके मुंह में डाल देता है और जिसकी वजह से वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। इधर राइनो को खबर मिल गई थी कि एंटीमो ने क्रावन को मार दी है, इसीलिए वह वापस जंगल से जा रहा होता है। लेकिन इस वक्त जंगली भैंसे का एक झुंड उनकी तरफ आता हुआ दिखाया जाता है। खुद को बचाने के लिए राइनो अपने शरीर में उस लिक्विड को इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वह पत्थर का बन जाता है। इसी वजह से वह बच जाता है और वहीं पर क्रावन आ जाता है और इन दोनों के बीच फाइट शुरू होने लगता है। यहाँ पर राइनो क्रावन को बहुत बुरी तरह से मारता है। क्रावन बचने की कोशिश करता है लेकिन वह नाकामयाब होता है। आखिरी में क्रावन राइनो की उसे जगह पर अटैक करता है जिस जगह से वह सीरम को इंजेक्ट कर रहा था। इस वजह से राइनो जख्मी हो जाता है और क्रावन उसको एक रस्सी से फंसा लेता है। रस्सी को जंगली भैंस के बीच में फेंक देता है। इस वजह से राइनो उनके नीचे आकर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। राइनो की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह मरने करने की कदर पर था और यहाँ पर दिमित्री राइनो को गोली मार रहा था कि तभी क्रावन उसे रोक देता है। राइनो मरता उसके पहले क्रावन उसको पूछता है कि तुमको यह वीडियो कौन भेजा था। राइनो कहता है कि तुमको अभी तक नहीं मालूम पड़ा, वह हर वक्त तुम्हारे सामने ही था। और यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें रसिया की जंगल को दिखाया जाता है, जहां पर निकोलाई एक टेंट के अंदर सो रहा होता है। उससे मुलाकात करने के लिए क्रावन यहां पर आता है। दरअसल उसको मालूम पड़ चुका था कि उस वीडियो को उसका पिता नहीं भेजा था उसको मारने के लिए, क्योंकि क्रावन की वजह से निकोलाई अपना धंधा नहीं कर पाता था और राइनो निकोलाई के रास्ते पर कांटा होकर खड़ा हुआ था और इसीलिए वह उस वीडियो को राइनो को भेजा ताकि इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो सके। और राइनो इस लड़ाई में मारा जा चुका था, इसीलिए निकोलाई अपनी धंधा आसानी से कर सकता था। लेकिन क्रावन अपने पिता को नहीं छोड़ता, वह एक जंगली भालू के जरिए निकोलाई को मार देता है ताकि यह किस्सा ही खत्म हो जाए। तो इस तरह से ये दोनों भाई एक हो जाते हैं और यह कहानी खत्म हो जाता है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आया हुआ होगा और चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।